नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे शाह का शंखनाद। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और मिशन 2023 और 2024 के लिए अमित शाह ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। भाजपा चुनाव की तैयारियों को तेज करते हुए छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में केंद्रीय नेताओं की सभा और बैठक करा रही है। इसके जरिए केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं। अमित शाह ने केंद्र की उपलब्धियों को बताते हुए दुर्ग की सभा में हुंकार भरी। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार में 12 लाख करोड़ का घोटाला किया था। अब मनमोहन की सरकार नहीं, मोदी की सरकार है। मोदी ने 9 साल के कार्यकाल में गरीब कल्याण के लिए काम किया। मोदी ने सम्मान के साथ प्रभु राम का जहां जन्म हुआ उन्हें वहां बैठाने का काम किया है। इस दौरान अमित शाह ने भूपेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। हालांकि सभा से पहले उन्होंने भिलाई में पद्मश्री उषा बारले के घर जाकर मुलाकात की। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सभा आयोजित कर चुनाव की तैयारियों में वो भी कूद गई है और उन्होंने अमित शाह के दौरे पर निशाना साधा है। कुल मिलाकर तेज हुआ चुनावी शोर और किसका चलेगा जोर, ये देखना दिलचस्प होगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनाते हैं। हर नेता बूथ तक पहुंचेगा, जमीन पर पहुंचेंगे और बूथ की देखरेख कैसे है वो हम देखेंगे। हालांकि पिछले चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी तरह से बूथ स्तर पर कार्य किया था और उसी तरह से इस बार भी सारी बूथ कमेटियां तकरीबन बन चुकी हैं, सारा कार्य हो चुका है और उसको हम बूथ लेवल तक फिर से लेकर जाएं। मैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को कहना चाहता हूं कि आपके शासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं छत्तीसगढ़ में आया हूं। ये प्रभु श्री राम का नैनीहाल है और प्रभु श्री राम के गमन का रास्ता भी यहां पर है। मुझे बताओ भाई, 23 में यहां विधानसभा का चुनाव है। मुझे बताओ 23 में किस पार्टी की सरकार बनेगी? जोर से बोलिए, किस पार्टी की सरकार बनेगी? तो तेज हुआ चुनावी शोर और किसका चलेगा जोर, ये एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है। छत्तीसगढ़ में क्या होगा? जनता हाथ का साथ देगी या कमल खिलेगा? शाह ने शंखनाद कर दिया है। अब निश्चित तौर पर जिस तरीके से दिग्गज आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की हुंकार आज देखने को मिली है, अमित शाह के जिस तरह से उन्होंने बहुत सारी बातों को वहां रखा है, क्या छत्तीसगढ़ की जनता का मन बदलेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि ग्वालानी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राहुल टिकरिया हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रवि जी आपसे। जिस तरीके से भूपेश बघेल ने ट्वीट किए थे आज और स्वागत किया, उन्होंने वेलकम किया अमित शाह का और बहुत सारी बातें उन्होंने करी, अच्छा लगा, एक पॉजिटिव चीज दिखी कांग्रेस की तरफ से। लेकिन निश्चित तौर पर आज अमित शाह जिस तरीके से गरजे छत्तीसगढ़ में, बहुत सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने प्रभु श्री राम का भी जिक्र कर लिया, उन्होंने घोटाले की बात भी कर ली, उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर कई सारे आरोप भी मढ़े हैं और जिस लहजे में वो आज बात करके गए हैं, कहीं ना कहीं ये था कि क्या जनता का मन बदल पाएगा? इसका निर्णय जनता देगी, लेकिन कांग्रेस के पास इस पलटवार के लिए क्या है और किस तरह से कांग्रेस इन बातों का जवाब देगी? राखी जी, देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अमित शाह जी का स्वागत किया और भी कई डिबेट्स में मैं जा रहा हूँ। मैं वहां भी कह रहा हूँ कि एक हमारे देश के गृह मंत्री हमारे राज्य में आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। स्वागत है वो हमारे प्रदेश में आए। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो बहुत तेज गरजे और ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा शंखनाद हुआ है, तो इसी तरह से कुछ गर्जना कर्नाटक में भी हुई थी और इस तरह की बातें कही जा रही थी कि कर्नाटक में भी जो है भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो जाएगी। लेकिन हम सबके सामने नतीजा है कि कर्नाटक में क्या रहा, एक तरफा जीत जो है वहां कांग्रेस की हुई है। देखिए, अगर केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश आएगा तो स्वागत तो हम करेंगे, लेकिन आज बात प्रदेश में अगर हम कर रहे हैं तो प्रदेश की नीतियों पर होनी चाहिए, प्रदेश की आर्थिक तरक्की पर होनी चाहिए, प्रदेश में रह रही जनता की बात होनी चाहिए, यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर बात होनी चाहिए। जहां आप भगवान राम की बात कर रहे हैं तो 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुछ भी नहीं किया।
4.5 वर्षों में भूपेश बघेल जी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने जो है, आप सब जान रहे हैं, श्री राम वन पथ गमन हमने बताया है, और जहां जहां भगवान राम के पद चिन्ह पड़े उस जगह का जीर्णोद्धार अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कह रहे हैं कि किसानों को देने का सिस्टम उन्होंने बनाया, लेकिन आज 2500 रुपए से ज्यादा अगर कोई दे रहा है तो वो कांग्रेस की सरकार दे रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दे रहे हैं। उन्होंने नक्सलवाद की बात की, नक्सलवाद का दर्द हमें है, हमारा शीर्ष नेतृत्व पूरा चला गया, शहीद हो गए हमारे नंद कुमार पटेल जी, महेंद्र कर्मा जी और उदय मुदलियार जी, कितने सारे लोग हमारे चले गए, और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने नक्सल समस्या कंट्रोल कर ली। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो आखिर जनता को बताना क्या चाह रहे हैं। आज वो वादे करते हैं कि पेट्रोल कम हो जाएगा, डीजल कम हो जाएगा, एक तरफ बातें करते हैं वो कि महंगाई कम होगी, लेकिन ऐसी कोई भी चीज पिछले 9 वर्षों में नहीं हुई है। उन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार का कोई आंकड़ा ही पेश कर दे, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ रहा हूं। तो आप अगर एक एक चीजों पर ध्यान देंगे, धरातल पर ध्यान देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी काम नहीं किया है, सिर्फ वादे किए हैं और वादा खिलाफी की है। 2003 में इन्होंने संकल्प पत्र पारित किया था, उसके भी इन्होंने वादे पूरे नहीं किए। तो अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, हम तो उनसे कहेंगे कि आप आए हैं तो गौठान जाइए, गौठानों में वहां पर देखिए कि किस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है, कैसे भूपेश बघेल जी ग्रामीण में रह रहे किसानों का, वहां की महिलाओं का, स्व सहायता समूह जो काम कर रहे हैं उन तक ध्यान दे रहे हैं। हम तो उनको कहेंगे कि एक बार अमित शाह जी आए हैं तो आप छत्तीसगढ़ का पूरा भ्रमण कीजिए, वाकई में देखिए कि विकास जो हो रहा है वो भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। तो शायद वो अपने स्थानीय नेतृत्व जो रमन सिंह जी की वो बात कर रहे हैं, उन्हें सही तरीके से समझा पाएंगे कि क्या उन्होंने 15 वर्षों में किया और क्या कांग्रेस ने 4.5 वर्ष। ठीक है, चलिए राहुल जी, देखिए चुनावी शंखनाद तो हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर यह बात बिल्कुल सही है कि तमाम दिग्गजों को आना पड़ रहा है, बहुत सारी बातें रखनी पड़ रही हैं। कांग्रेस को कोई डर और भय मुझे नहीं लग रहा कि उनको कोई बहुत बड़ी चुनौती लग रही है। अब ठीक है, क्योंकि तैयारी है, अब छत्तीसगढ़ है, इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ किसके तरफ चला जाएगा, जनता का क्या मन है, जनता निर्णय देगी। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो बातें हैं, उनके जो सवाल हैं, वो जो प्रमाण मांग रहे हैं, बीजेपी दे पाएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो आज अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ श्री राम जी के नैनीहाल भूमि पर हुआ, और ये अपने आप में अभूतपूर्व दौरा रहा और अभूतपूर्व सभा। दुर्ग गए, जो छत्तीसगढ़ का राजनीतिक मुख्य केंद्र माना जाता है दुर्ग को, वहां पर आज अमित शाह जी ने जो सभा किया, उस सभा में हजारों की संख्या में जो भीड़ आई, क्योंकि ये सत्ता सरकार की भीड़ नहीं थी, और वो जो भीड़ है वो प्रतिबद्ध करती है कि यहाँ पे बिल्कुल परिवर्तन होना संभव है और बिल्कुल निश्चित है संभव होगा। और रही बात जो कह रहे हैं अभी कांग्रेसी जन कि भाई उन्होंने क्या किया, मैं विषय रखना चाहूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कम से कम हितग्राहियों का सम्मेलन तो कर रही है, जगह जगह हितग्राहियों का सम्मेलन कर रही है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रही है। हितग्राहियों का सम्मेलन करने का मतलब यह है कि हम हितग्राहियों तक योजनाओं को पहुंचाए हैं, हम जन जन तक योजना पहुंचाए हैं, घर घर तक योजना पहुंचाए हैं। तभी आज हम डंके के चोट पर विधानसभा स्तर पर, मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर, और आज देखिए लोकसभा स्तर पर हम हितग्राहियों का सम्मेलन कर रहे हैं। आज वही हितग्राही सम्मेलन के तहत अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आगमन हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको ध्यान में होगा, जब पूर्व के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहा करते थे, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो कहते थे कि हम 1 रुपए भेजते हैं और जनता के खाते में जनता तक 15 पैसे पहुंचते हैं। आज मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में गरीब से गरीब लोगों का खाता खुला है, जनधन योजना के तहत खाता खुला है। अगर मोदी जी मनरेगा का 221 रुपए केंद्र से भेजते हैं तो 221 का 221 रुपए उनके खाते तक पहुंचता है, 1 रुपए कहीं पे कटौती नहीं होता। और ये बात करते हैं कि हमने क्या विकास किया। आज भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका है, मतलब हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे स्वच्छता के नाम से घर घर शौचालय बनाकर मातृशक्तियों का सम्मान का विषय हो, चाहे योग और मिलेट्स को विश्व में भारत ने आज पहचान दे दी और वो सारा विश्व अपना लिया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में जरूर श्री राम जी के मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, मगर उसमें पहल मोदी जी का था। और आज जिस प्रकार से
मोदी जी ने तो घोषणा कर दिया है 1 जनवरी 2024 को उस मंदिर का उद्घाटन भी होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में हमारे देश के आराध्य श्री राम जी का जन्म स्थली 500 साल से भी अधिक समय तक जहाँ पे मंदिर के नाम से सिर्फ राजनीति हुई, आज वो बनकर तैयार हो रहा है और 1 जनवरी को पूरा देश और पूरा विश्व दर्शन कर सकता है जन्मस्थली का। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम को जिस तरह से शुरू से अभी तक बीच में लाया गया है, उन्हें तो हम नहीं ही लाएं, और इसलिए भी नहीं लाएं। देखिए, जिसका कार्यकाल है, जिसके कार्यकाल में कोर्ट से निर्णय आया, जिसके बाद नींव रखी गई, जिसने इन तमाम चीजों को किया, उसकी सरकार को क्रेडिट जाता है। ये कांग्रेस के समय हो रहा होता तो कांग्रेस को क्रेडिट जाता, बीजेपी के कार्यकाल में बीजेपी को जा रहा है। लेकिन प्रभु श्री राम के लिए जो कोर्ट से निर्णय आया था, जो तमाम चीजें हुई थी, उसके बाद इस पर काम शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है वो सबके आराध्य हैं, उसके लिए हम बीजेपी, कांग्रेस और उनको राजनीति में ना लाएं। अब बात मेन मुद्दों की आ गई। मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहती हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने कहा, रवि जी एक मिनट, जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि बहुत सारी बातें हैं, भ्रष्टाचार अब खत्म हो गया है, हम तमाम चीजों के लिए सोच रहे हैं, मुझे बताइए भ्रष्टाचार कहां खत्म है? आज किसी की भी योजनाएं उठाकर देख लीजिए, क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता? क्या छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े घोटाले नहीं हुए हैं? क्या कांग्रेस ने पूरा 100% दे दिया? क्या बीजेपी के 15 साल जब पहले थे तो क्या बीजेपी ने पूरा दे दिया? तो इन सब चीजों से क्या हम निकल पाए हैं? वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जनता कितनी खुश है, नहीं है तो क्यों नहीं है, कितनी चीजों पर काम हुआ, कितने पे नहीं हुआ, वो क्या चाहती है, इस पर बात करने की जरूरत है, जिस पर कोई नहीं करता। रवि जी। तो मैं राखी जी आपकी बहुत सारी बातों से सहमत हूँ। देखिए, आपने जो बात कही कि भगवान राम को हमें बीच में नहीं लाना चाहिए, ये बात तो हम कई वर्षों से कह रहे हैं कि भगवान राम हम सबके आराध्य हैं, उन्हें बीच में नहीं लाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म का सम्मान करती है, हर धर्म के लोगों को साथ में लेकर के चलती है, वो चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, ईसाई हो, या जैन या बौद्ध धर्म के लोग हो, हम हर धर्म के लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं। हम यही बात कह रहे हैं कि जब छत्तीसगढ़ में अगर आप आए हैं तो छत्तीसगढ़ के स्थानीय चीजों पर बात करिए। बताइए कि बस्तर के किसान का कैसे उद्धार होगा। यहाँ बात होनी चाहिए कि जो हमारे शहरी क्षेत्र के लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग है, या शहरी क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका उत्थान कैसे होगा। यहाँ धान की फसल होती है, उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं, उस पर क्या बेटरमेंट चीजें की जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर बार घूम फिर करके धर्म पर आ जाती है। तो अगर वो धर्म पर आएगी तो हमें भी धर्म के ऊपर बातें करनी पड़ेंगी। हम तो खुद चाहते हैं कि मेन विषय पर आइए। आप बताइए कि क्या रोजगार आपने दिया, आप बताइए कि महंगाई आप कहां पर लेकर के आए, आप बताइए पेट्रोल डीजल के लिए इनकी तरफ से बातें होती थी कि बहुत हो गई मार, अब की बार मोदी सरकार अब पेट्रोल पंप जो है पेट्रोल के दाम कम करने हैं। लेकिन आज आप देखिए 100 रुपए के ऊपर जा चुका है पेट्रोल डीजल। क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? डॉलर आज 80 रुपीज क्रॉस कर चुका है, क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? आज हमारे देश जो चाइना से माल मंगाता था, आज आप प्रैक्टिकली चलिए, जो लोग चाइना से माल इंपोर्ट कर रहे हैं उनको कितनी प्रकार की तकलीफें हो रही है, क्योंकि रॉ मटेरियल न इंडिया में मिल पा रहा है और इंपोर्ट करने में बहुत सारी समस्याएं हो रही है। क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? आज दाल का भाव 120 रुपए क्रॉस कर चुका है, क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? इन सब विषयों पर जब भी आप भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछेंगे तो वो हर बार आपको डाइवर्ट करके दूसरी जगह ले जाएंगे। हम तो कह रहे हैं आप मेन मुद्दे पर आइए। मेन मुद्दे आज बड़ी गर्व हो रहा है मुझे इस बात को कहते हुए राखी जी कि देश में सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है। मुझे बताइए कंसिस्टेंटली भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में वो मेंटेन हो रहा है और हम कम बेरोजगारी दर पे है, मतलब सबको रोजगार मिल रहा है। तो इस पर बात होनी चाहिए। आज हमारे प्रदेश में जो बजट आ रहा है वो जीरो डेफिसिट बजट है, हम लाभ का बजट पर जा रहे हैं। क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? इन सब विषयों पर बताए ना भारतीय जनता पार्टी वो कहाँ है, क्या पहुंची है। ठीक है। जब बात निकलती है तो मोदी जी की बात करते हैं। अभी मैं बताना चाहूंगा कि अभी हम प्रदेश के चुनाव पर है, ना कि देश के चुनाव पर। अगर कल छत्तीसगढ़ राज्य में जो सरकार बनेगी तो क्या नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या वो इस तरह की बात करना चाह रहे हैं? स्थानीय बात करिए ना। जब देश के चुनाव की बात आएगी तब देश के चुनाव पर हम आपसे फिर बात करेंगे, लेकिन अभी स्थानीय मुद्दों पर बात करिए कि कैसे रायपुर में रह रहे व्यक्ति का उत्थान हो सकता है, कैसे सरगुजा में रह रहे व्यक्ति का उत्थान होगा, कैसे बस्तर में रह रहे व्यक्ति का उत्थान होगा। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का विकास कैसे होना है। मुझे लगता है राहुल जी, यदि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि छत्तीसगढ़ के साथ गलत हुआ है, कांग्रेस की सरकार ने वो तमाम चीजें नहीं दी हैं जो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है या दे सकती थी,
उन तमाम चीजों को लेकर बात करने की जरूरत है। अच्छा, एक बात और है, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर हो सकता है कि उनको किसका नाम लेना है, किसके नेतृत्व में वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो देश का हो, प्रदेश का हो, वो उनका आपका व्यक्तिगत मैटर हो सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि मुख्य रूप से इस वक्त सिर्फ छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले होंगे वहां पर किस किस चीजों की जरूरत है, जितने शहरों में किस चीजों की जरूरत है, उनकी क्या समस्याएं हैं, कैसे उसका और हम विकास करें यदि कांग्रेस ने नहीं किया है, इन चीजों पर बात होने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहली बात तो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं वो एक विषय लेकर आ रहे थे कि बार बार कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ का उत्थान हुआ है, छत्तीसगढ़ की मातृशक्तियों का अपमान हुआ है। और अपमान, मैं आपको बता दूं, ये कह रहे थे कि उनका उत्थान हुआ है। मैं कहता हूँ यहाँ पे छत्तीसगढ़ की मातृशक्तियों का कांग्रेस की सरकार ने अपमान किया है। अब मैं छत्तीसगढ़ के मुद्दों पे आता हूँ। इन्होंने घोषणा पत्र बनाया, जन घोषणा पत्र बनाया, जिसमें 36 बिंदु थे। आज 90% ऐसे बिंदु है जिनको इन्होंने पूर्ण किया ही नहीं। चाहे शराबबंदी का मामला हो, शराबबंदी का बात कहकर उसके लिए गंगा जल की कस्में खाकर इन्होंने शराबबंदी का ढोंग रचा और लगभग 2000 करोड़ का तो घोटाला सामने आ गया, जिसमें इनके ही महापौर के भाई अभी ईडी के गिरफ्त में है। और रही बात चिट फंड के विषय में, इन्होंने क्या कहा, चिट फंड का हम पैसा वापस कराएंगे। आज ग्रामीणों को क्या चिट फंड का पैसा वापस हुआ? और तो और वृद्धा और विधवा पेंशन के नाम से 300 को 1500 करने की बात कही गई, आज तक नहीं किया गया। वही बात, आप आ जाइए, 5,60,000 ऐसे संविदा कर्मी रहे जिनको इन्होंने 10 दिन के भीतर नियमितीकरण का वादा किया था। कहाँ है? आज देखिए, अब सेवा सहकारी समिति के सारे कर्मचारी हड़ताल पर हैं, ऐसे समय पे हड़ताल पर हैं जहाँ पे किसानों को खाद बीज की आवश्यकता है। आज सारे सोसाइटी में ताले लगे हुए हैं, उनको खाद नहीं मिल पा रहा है, बीज नहीं मिल पा रहा है। आप आ जाइए पुलिस परिवार पर, जो जिसके भरोसे पूरे प्रदेश का सुरक्षा कवच होता है पुलिस परिवार के द्वारा, उस पुलिस परिवार को इन्होंने वादा किया और उनके साथ वादा खिलाफी कर दिया। आप जाके देखिए, कर्मचारियों का पूरा डीए रोक के रखा गया है। आते हैं मुद्दे पर, प्रवक्ता जी अभी कह रहे थे एक विषय कि गौठान को जाकर देखना चाहिए अमित शाह जी को। मैं बिल्कुल कहूंगा, पहले तो ये प्रवक्ता जी स्वयं जाके गौठान देखें, क्या इनके गौठानों में पशुधन है, गौ माता है? इनके गौ माता गौठानों में नहीं है। इन्होंने गौठानों पर मनरेगा और 15वां वित्त के नाम पर के जो राशि है उनको वहां पे लगाया और जबरदस्त भ्रष्टाचार किया। और आपको बता दूं, ये जो मनरेगा और 15वां वित्त की राशि होती है वो भी केंद्र सरकार की होती है, वहां पे किसी भी प्रकार के पशुधन नहीं है। और तो और आपको एक विषय वहां पे बताना चाहूंगा, वहां पर जो मातृशक्तियां काम करती हैं, जो वहां पर वर्मी कंपोस्ट बनाती हैं, गोबर का खाद बनाती हैं, जो कहीं कहीं पर ही चल रहा है, जिसमें हालांकि अधिकांश जगह मिट्टी मिले होने की और गोटी मिलावट की शिकायतें आई। वहां पर ये जो सरकार है उन मातृशक्तियों से 90 रुपए में उसे प्रति बैग खरीदती है, जो 30 किलो का होता है, और किसान को उसे 300 रुपए में पकड़ाया जाता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये सारे मुद्दे अभी क्यों आ रहे हैं सर? घोटाला कहा जा रहा है। ये सारे मुद्दे अभी क्यों आ रहे हैं राहुल जी? देखिए, मैं बहुत अलग तरह से पूछूंगी। आपको बताना चाहूंगा, 2 महीने पहले से चलबो गौठान खोलबो पोल के तहत भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक गौठानों में जा रही है। हाँ, तो अचानक नहीं आया है भाई। ये बात बिल्कुल आप ठीक करें, लेकिन इलेक्शन तो अभी है ना सर, 2 महीने से भी कर रहे होंगे, इलेक्शन अभी है, सरकार को कितना वक्त हो गया? क्यों इलेक्शन के टाइम पे चीजें? मुझे ये लगता है कि यदि विपक्ष के पास कोई प्रमाण है, गलत है, तो आप बिल्कुल जाके पकड़िए, बिल्कुल पकड़िए और उनको बोलिए कि ये प्रमाण है, आप क्या कर रहे हैं। ये चीजें जनता के बीच जाती है, तब सामने आती हैं। अभी क्या होता है, सबको लगता है कि चुनाव है तो विपक्ष है तो तमाम बातें कर रहा है, तमाम बातें कर रहा है। ये मैं कांग्रेस के लिए भी कहूंगी, मैं 1 मिनट, ये मैं कांग्रेस के लिए भी कहूंगी, रवि जी ये आपके लिए भी है कि जितने आरोप ये लगा रहे हैं, यदि आपने किया है, थोड़ा सा भी किया है, वो आपको दिखाना होगा कि नहीं ये झूठे आरोप है, हमारे पास ये प्रमाण है कि हमने ये चीजें करी हैं। क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होगा सर, बिना सबूतों और प्रमाणों के तो न्याय भी नहीं मिला है, तो ये तो फिर सरकार की बात हो रही है। यहाँ तो जनता जनार्दन सब कुछ है, तो जो देखेगी उसी पर निर्णय उसका निश्चित तौर पर होगा। हाँ राहुल जी बोले, फिर से बोलिए, कुछ कह रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, आप जैसे कह रहे थे कि प्रमाण देना चाहिए, मैं आपको भी कहा, आपसे भी निवेदन करूंगा, किसी गौठान में आप चले जाइए। गौठान में अब 15 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक खर्च किए गए, सारे के सारे राशि केंद्र सरकार के। वहां पर क्या पशुधन है, आप स्वयं जाके देख सकते हैं। हमने प्रत्येक गौठानों पर गए और प्रत्येक गौठानों से खुलासा किया कि वहां पे गौ माता है ही नहीं। आखिर ये कहां से उस पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये खुद ही स्पष्ट करें। रही बात वर्मी कंपोस्ट का विषय बताया मैंने आपको, में वहां काम करने वाली बिहान योजना की बहनें हैं, उनसे ये गोबर खाद का वर्मी कंपोस्ट को खरीदते हैं और उसी वर्मी कंपोस्ट को सारा प्रोसेस होने के बाद वो पैकेट भी बना के देती है ना महिला, और महिला समूह की जो बहनें हैं उसे पैकेट बना के देती हैं। 300 रुपए में किसानों को थमाया जाता है, ये 210 रुपए का जो
मैंने तो ये भी सुना है राहुल जी, मैंने तो ये भी सुना है राहुल जी, मुझे आप कह रहे थे कि गौठानों में जाइएगा। मैं तो इस चर्चा में रहती हूँ छत्तीसगढ़ की, तो मेरे पास सारी बातें रहती हैं सर, और वहां से जो हमारी पूरी टीम है सब बताती है हमें। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने तो ये भी सुना है कि गौठानों में हाँ 100% व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन व्यवस्थाएं थी, और जो बीच में कुछ फोटो और वीडियो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए थे वो उस जगह के लिए गए थे जाकर जहां पर व्यवस्थाएं नहीं मिली होंगी। तो ये एक टारगेट करने की कोशिश थी। मैं आप पे आरोप नहीं लगा रही, ये मैं बातें कह रही हूं। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो भी आने वाले समय में बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल आएगी सामने। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपने जानबूझ के किया, मैं फिर कह रही हूं 100% नहीं किया होगा सरकार ने। मैं बिल्कुल कह रही हूं कोई सरकार नहीं देती 100%। हाँ रवि जी बोलिए। देखिए राखी जी, बहुत सारी बातें हुई है, मैं एक एक करके सब बातों पर आऊंगा। देखिए सबसे पहले गौठानों की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गौठान का सिस्टम समझा ही नहीं। भूपेश बघेल जी ने जो गौठान बनाई उसमें उन्होंने कहा कि जितने आवारा पशु घूम रहे हैं जो शहरों में है उनके लिए संरक्षण करें। जिसके खुद के पशु हैं, अगर कोई खुद गाय पाल रहा है, खुद भैंस पाल रहा है, तो वो अपने बाड़ी में रखेगा, वो गौठान में नहीं बेचेगा, वो अपने बाड़ी में रखेगा, और उसमें से जो गोबर निकलेगा वो गोबर जो है वो गौठान में जाकर के वो बेच रहा है। तो गौठान एक मार्केट प्लेस भी है जहां पर सामान बाजार की जैसे बेचा जा रहा है, वहां गौठान में गोबर की खरीदी हो रही है। अब ये जाएंगे घूमने के लिए, देखने के लिए, तो गोबर तो मिलेगा तक। जब वहां पे देखेंगे कि गोबर रखा हुआ है और गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनेगा, तो वो व्यवस्था भी उन्हें वहां मिलेगी। वहां पे स्व सहायता समूह वाले भी आ रहे हैं जो सामान बेच रहे हैं। अब ये बोलेंगे कि हमें वहां जानवर नहीं दिख रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए, अगर वहां जिस तरफ गौठान बनी हुई है, अगर वहां तरफ आवारा जानवर या कॉमन जो किसी के भी नहीं है, अगर उस तरह के वहां कम होंगे तो इन्हें कम ही मिलेंगे ना। ये सिस्टम तो समझे, सिर्फ जा करके मुंह खोल करके कुछ भी बोले जाएंगे तो उस बात पर मान्य नहीं रहेगा। वर्मी कंपोस्ट का विषय बता दीजिए। 210 रुपए कहा जा रहा है? बोल रहे थे मैं चुप था। 90 रुपए में खरीदी और 300 रुपए में बिक्री है, 210 रुपए कहा जा रहा है बता दीजिए। राखी जी मुझे बोलने दीजिए। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी वाले लोग सिस्टम को समझते हैं, कैसे सिस्टम काम कर रहा है, कोई भी चीज जाने बगैर बस उठा करके बोलना शुरू कर देते हैं। मैं ये बोल रहे हैं गंगा जल की बात कही थी, आप पीछे जाइए यूट्यूब में जाइएगा, वर्मी कंपोस्ट का जवाब दे दीजिए। राशि जहाँ कहा रहा है 210 रुपए का प्रति बैग, ठीक है, गंगा जल की किसके खाते में जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है वो बता दीजिए। 210 रुपए प्रति बैग का जो झोल है वर्मी कंपोस्ट को जहाँ कहा राहुल जी एक मिनट उन्हें बोल दीजिए, वो बीच में नहीं बोले थे सर प्लीज। देखिए राखी जी, जिनके अंदर दर्द होता है, जिनको लगता है कि हम सही बात कह रहे हैं और काटेंगे तो वो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, सुनने की क्षमता रखे ना। हम तो जवाब पूछ रहे हैं। हमने जब गंगा जल की कसम खाई थी तब हमने कहा था हम 10 दिन के भीतर कर्जा माफ करेंगे, और 24 घंटे भी हमने नहीं दिया, हमने कर्जा माफ कर दिया। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि उस 2003 के समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, इन्होंने संकल्प पत्र लाया था, इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और हम कर्जा माफ करेंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं क्या कर्जा माफ किया है इन्होंने? समय हो गया क्योंकि रवि जी मैं राखी जी एक बात आखिरी बात जल्दी से, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल इन्होंने नहीं खोला 15 वर्षों में, और आप देखिए भूपेश बघेल जी ने कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए। सर बालोद का रिपोर्ट पता चला कि नहीं पता चला? आसमान में भी भ्रष्टाचार चल रहा है, उसमें भी घूस लेकर एडमिशन हो रहा है, ये कौन सी बात है? नहीं, मतलब इतने हमारे प्रदेश की बुरी स्थिति थी, सरकारी स्कूल में भी घूस लिया जा रहा है। चलिए, मुझे ऐसा लगता है पक्ष के पास बहुत सारी चीजें हैं, विपक्ष के पास भी बहुत सारी चीजें, एक दूसरे से कभी संतुष्ट आप लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसका जवाब जनता जरूर देगी। अपनी अपनी तैयारियों के साथ, अपने प्रमाणों के साथ रहिए। फिर अभी तो इलेक्शन बहुत नजदीक है, अभी बहुत सारी चीजें देखनी है। शराबबंदी का जो मामला है, मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ से जो बातें आई थी, मुझे लगता है 2-4-5 महीने का जो टाइम है, शायद कुछ कर दे, थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस में है, हो जाएगा तो ये प्लस में जाएगा, नहीं होगा तो फिर देखेंगे आने वाले समय में। खैर समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर शाह का शंखनाद हुआ है, और जिस तरीके से अमित शाह ने आज हुंकार भरी है, बहुत सारी बातों पर उन्होंने वहां जिक्र किया है, लेकिन पलटवार करने के लिए भूपेश बघेल भी कम नहीं पड़ते हैं, क्योंकि भूपेश बघेल वो चेहरा है छत्तीसगढ़ में जो बहुत महत्वपूर्ण है, वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं। अब निश्चित तौर पर बीजेपी के पास कौन सा ऐसा चेहरा है, शाह और मोदी, क्या होगा ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।